सब्सक्राइब कीजिए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यूट्यूब चैनल को और पास में जो बेल आइकन है उसके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हरिनागर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से सीएचओ के द्वारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में जन आरोग्य समिति की मीटिंग कंडक्ट करवाई जाती है और साथ ही जन आरोग्य समिति के रजिस्टर को किस प्रकार से मेंटेन किया जाता है, और साथ ही हम बताएंगे जन आरोग्य समिति रजिस्टर के फॉर्मेट के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि यह वीडियो हमारे सभी साथी सीएचओ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए क्योंकि आपके एक लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है और आगे भी हम इसी प्रकार से आपके लिए वीडियो लाते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, लेट वी स्टार्ट आवर टुडे वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि अब हम बात करेंगे जन आरोग्य समिति की मीटिंग के की पॉइंट्स के बारे में। तो दोस्तों, ये जो की पॉइंट्स है आपको हर मीटिंग में फॉलो करने होते हैं। जैसा कि महीने में एक बार ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में सीएचओ को जन आरोग्य समिति की मीटिंग कंडक्ट करवानी होती हैं और साथ ही जब भी मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं तो उसको ऑर्गेनाइज़ करवाने से पहले जो भी जन आरोग्य समिति के मेंबर्स हैं उनको 7 दिन पहले प्रायर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। उस प्रायर इन्फॉर्मेशन में उस मीटिंग की डेट, उसका टाइम और जो उसके एजेंडा हैं, जो भी उसके पॉइंट्स हैं जो कि हमको डिस्कस करने हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन सभी मेंबर्स को दी जानी आवश्यक है। और जब भी हम मीटिंग कंडक्ट करवाते हैं तो उस मीटिंग में हमेशा यही प्रयास करना चाहिए कि समिति के जितने भी मेंबर्स हैं वो उस मीटिंग में अवेलेबल हों। अगर सारे मेंबर्स अवेलेबल नहीं हो पाते हैं तो समिति के लगभग 50% जो मेंबर हैं उस मीटिंग में होना अनिवार्य है। अगर 50% मेंबर अवेलेबल होते हैं तो उसमें भी ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि हर गांव से कोई ना कोई मेंबर्स उस मीटिंग में अवेलेबल हों ताकि आपकी मीटिंग की जो एजेंडा हैं, आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की जो अप्रोचेज़ हैं, जो सर्विसेज हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन हर गांव के हर व्यक्ति तक कैरी फॉरवर्ड हो सके। तो अब हम बात करते हैं कि जब भी हम मीटिंग कंडक्ट करवाते हैं तो उस मीटिंग में हमको क्या क्या पॉइंट डिस्कस करने होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे वर्क प्रोग्रेस को लेकर, यानी कि आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की जो लास्ट मंथ की प्रोग्रेस क्या थी, इस मंथ की प्रोग्रेस क्या है और नेक्स्ट मंथ की आपकी क्या प्लानिंग है इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की सर्विसेज को लेकर। तो आप उस वर्क प्रोग्रेस में जो भी आप काम करते हैं उसके रिगार्डिंग डिस्कस कर सकते हैं और उसके अलावा आप एक्सपेंडिचर को लेकर भी डिस्कस कर सकते हैं कि आपने इस महीने में क्या क्या चीज़ें परचेज़ करी हैं। जैसे कि आपने फ्लेक्सी बनवाई हैं या आपने प्रिंट आउट निकाले हैं या फ़ोटो कॉपी करवाई हैं या आपने स्टेशनरी परचेज़ करी हैं या जो भी सप्लाइज़ होती हैं हॉस्पिटल की वो आपने कुछ परचेज़ करी हैं या इन्फेक्शन कंट्रोल को लेकर आपने कुछ चीज़ परचेज़ करी हैं। ठीक है, आपने पेंट करवाया है, तो जो भी चीज़ आपने करवाई है, साफ़ सफाई करवाई है, तो उन चीज़ों के रिगार्डिंग इस मीटिंग में आपको मेंशन करना होता है कि आपने क्या क्या खर्चे किए हैं। उसके अलावा जो भी आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में इश्यूज़ आ रहे हैं उन इश्यूज़ के रिगार्डिंग भी आप डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि पानी की समस्या है और लाइट की समस्या है, ठीक है, और आपके हॉस्पिटल की जो सप्लाईज़ है जैसे कि मेडिसिन को लेकर, ठीक है, और शुगर स्ट्रिप को लेकर, लेंसेट को लेकर जो भी समस्या हैं, जो भी इश्यूज़ हैं उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा मेंटेनेंस को लेकर, जो आपका सेंटर है उसके मेंटेनेंस को लेकर डिस्कस कर सकते हैं या उसके अलावा आपके हॉस्पिटल के इन्फेक्शन कंट्रोल को लेकर या हाइजीन को लेकर भी आप डिस्कस कर सकते हैं। यानी कि आपके सेंटर में जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उन इश्यूज़ को लेकर आप बात कर सकते हैं और उस रजिस्टर में मेंशन कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या होगा, जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है तो ईयर के लास्ट में आपको एक एनुअल रिपोर्ट बनानी होती है।
तो उस एनुअल रिपोर्ट में आपको क्या करना है, जो भी आपने इस फाइनेंशियल ईयर में काम किए हैं, जो भी आपने खर्चे किए हैं, उस एनुअल रिपोर्ट में आपको मेंशन करना होता है। और उस एनुअल रिपोर्ट में नेक्स्ट ईयर की फाइनेंशियल प्लानिंग और वर्क प्लानिंग भी आपको मेंशन करना होता है। जब भी आप ये प्लानिंग मेंशन करते हैं तो आपको हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि लास्ट ईयर जो भी आपकी गैप्स फाइंडिंग थी, वो गैप्स फाइंडिंग को फिल करने के लिए आपको नेक्स्ट ईयर में जो आप प्लान कर रहे हैं वो उसी के अकॉर्डिंग करें। और इसके अलावा जब भी हम मीटिंग कंडक्ट करवाते हैं तो उसका भी रिकॉर्ड हमको रखना होता है। तो इसके लिए आपको जन आरोग्य समिति मंथली मीटिंग रजिस्टर आपको मेंटेन करना होता है। और जन आरोग्य समिति के अंतर्गत जो भी आपका फंड आता है उसको भी मेंटेन करने के लिए उसके रिकॉर्ड्स रखना होता है। तो उसके रिकॉर्ड्स के लिए आपको कैश बुक परचेज़ करनी होती है, जिसमें आपको मेंशन करना होता है कि कितना अमाउंट आपके पास में आया था और कितना आपने खर्चा किया है। और जो भी आप सामान परचेज़ करते हैं तो उसके जो बिल्स होते हैं उसको सेफ रखने के लिए आप गार्ड फाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब भी हम मीटिंग कंडक्ट करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पर जो हमने फॉर्मेट फॉलो किया है वो किया है जन आरोग्य समिति मीटिंग दिसंबर 2022 का। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। तो इसमें लिखना होता है आज दिनांक 14/12/2022 को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खुशालपुर बुक्शा में जन आरोग्य समिति की बैठक ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में 10 लोग उपस्थित रहे और साथ ही इस बैठक में निम्न प्रकार की वार्तालाप की गई। तो हमने जो भी यहाँ पर डिस्कशन किया था पॉइंट वाइज वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो सबसे फर्स्ट आता है वर्क प्रोग्रेस ऑफ दिस मंथ एंड नेक्स्ट मंथ प्लानिंग। तो यहाँ पर जो हमने इस मंथ में कितना काम किया है, पिछले महीने कितना किया था और नेक्स्ट मंथ हम कितना करने वाले हैं, उसके बीच में कंपैरिजन करते हैं कि आपकी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की प्रोग्रेस क्या है। तो प्रोग्रेस किस आधार पर निकलती है, हमारे काम को लेकर। और हमारे काम क्या हैं वो हमने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं कि ओपीडी कितनी करी है, एनसी कितनी हुई है, एचबीएनसी कितनी कंडक्ट हुई है, और टीकाकरण कितना हुआ है, टीबी स्क्रीनिंग कितनी हुई है, सिविक कितने भरे हैं, और एनसीडी स्क्रीनिंग कितनी हुई है, टेली कंसल्टेशन कितने पेशेंट का करा है, वेलनेस सेशन कितने हुए हैं, वेलनेस एक्टिविटी कितनी सेलिब्रेट हुई है, वीएचएनडी कितनी कंडक्ट हुई है, वीएचएनसी कितने गाँवों की हुई है, और कितने केस आपने रेफ़र किए हैं। तो जो भी आपने काम किए हैं वो आप यहाँ पर मेंशन करिए कि ये मेरा इस मंथ का टारगेट है और नेक्स्ट मंथ में क्या करने वाला हूँ उसकी भी डिटेल आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा सेकंड पॉइंट आता है इश्यूज़ इन ABHWC, यानी कि जो आपका हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है उसमें क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उसको लेकर भी आप डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप डिस्कस करेंगे सप्लाईज़ को लेकर, जैसे कि मेडिसिन की प्रॉब्लम है या शुगर स्ट्रिप की प्रॉब्लम है या लेंसेज की प्रॉब्लम है। उसके अलावा आप बात करेंगे यहाँ पर अगर पानी की समस्या आ रही है तो उसके रिगार्डिंग, अगर लाइट की समस्या आ रही है तो उसके रिगार्डिंग, अगर आपके हॉस्पिटल में जो हाइजीन की समस्या है, साफ़ सफाई को लेकर समस्या है, तो उसकी रिगार्डिंग आप डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपके सेंटर के चारों तरफ बाउंड्री नहीं है तो उसके रिगार्डिंग डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपके सेंटर में फ़ंड अवेलेबल नहीं है तो उसको लेकर डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर दाई की समस्या आ रही है तो उसको लेकर डिस्कस कर सकते हैं। यानी कि जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं वो आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। देन उसके अलावा आप बात करेंगे एक्सपेंडिचर को लेकर कि इस मंथ में आपने कितना खर्चा किया है। तो यहाँ पर जैसे कि आपने फ्लेक्सी बनवाई है, फ़ोटोकॉपी करवाई है, प्रिंट आउट करवाए हैं, या जो भी साफ़ सफाई की जो चीज़ें होती हैं वो आपने परचेज़ करी है, स्टेशनरी आपने ली है, और या जो आपने यहाँ पर मज़दूर बुलाकर जो भी काम करवाया था, साफ़ सफाई करवाई थी, तो वो मेंशन कर सकते हैं कि कितना पैसा आपने दिया है। उसके अलावा अगर आपने पेंट करवाया है तो मेंशन कर सकते हैं। शुगर स्ट्रिप अगर आपने परचेज़ करी है, लेंसेट परचेज़ किया है, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पर मेंशन करना होता है कि इस बैठक में उक्त तथ्यों पर विचार विमर्श किया गया, साथ ही हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में
प्रचार प्रसार हेतु भी मेंबर्स को प्रोत्साहित किया गया और मीटिंग में निम्न लोगों के द्वारा भागीदारी की गई। तो जो भी मेंबर्स हैं जिनके द्वारा उस बैठक में भागीदारी की गई, उन सभी का नाम और उनकी डेजिग्नेशन वहाँ पर डाली जाती है और उनके आगे उनके साइन करवाए जाते हैं। तो इस प्रकार का जो फॉर्मेट है आपको हर मंथ फॉलो करना होता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये हमारा वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है और आगे भी हम इसी प्रकार से वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। और साथ ही आप इस वीडियो को अपने साथी CHO के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की क्यूरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।